जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस भूर्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मन विनोद हेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्पनामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदे अद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभित्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विधूसरांग्रपीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराहि जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगव निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयुक्तलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदने कुचाग्र चित्र पत्र कप्र कल्पने शिल्प नेत्र लोचने रतिर मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीत नितम प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर कला निदान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मृच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भज अकर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी प्रिजंभना मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मकांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वद भ्रवी भ्रमा भ्रमब्धुजंगमस्वसद निर्गमत्क्रम स्फुरत्कराल भाल अभ्यवाद्य मिद्य मिद्य मिद्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव दृशदुचित्र तल्पय भुजंग मौक्तिकस्त्र जोर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो नारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षणं धुष्णिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनीं महर्निशं परिश्रय परं पदं तदं जद्विषां चय प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभा प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूष जगज्जयाय जायताम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्तत हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् ॐ पूजावसान समय दस्वक्रत्र गीतं यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु इति श्री रावण कृतं शिव तांडव स्तोत्रं संपूर्णम्। बोलिए हरा हरा महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय
पदारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण है जिनका, उन महादेव को बारंबार प्रणाम है, भवानी सहित प्रणाम है। जो करुणा के अवतार हैं, जिनमें करुणा और दया का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, वही शिव है, वही शिव है, वही शिव है। ये चराचर जगत, ये जो भी दृष्टिगोचर है, जो भी अगोचर है, सभी शिव है। शिव के अलावा न कुछ है, न कुछ था, न कुछ होगा, न कुछ होने वाला। शिव से ही हर एक सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और सभी का संहार होकर शिव में ही समाहित हो जाना। शिव ऐसे हैं। हम जो अनेक अनेक भाव रखते हैं कि ये मैं हूं, वो तुम हो, ये वह है, ये एक भ्रम मात्र है, एक माया का जाल मात्र है। हम सभी एक हैं, हम सभी के सभी शिव हैं, हम में कोई भेद नहीं। हाँ, फर्क बस इतना है कि हम सभी मान लीजिए सोने की प्लेट है और उस पर अलग अलग तरह से अलग अलग मोटी मोटी परतें पड़ी हैं अज्ञानता के धूल की। जैसे जैसे वो अज्ञानता का धूल साफ होता जाएगा, हम सब एक होते जाएंगे। न हम में कोई भेद रहेगा, न तुम में कोई भेद रहेगा। अभी जो मैंने कर्पूर गौरम गाकर स्तुति की वो तुमने किया, और जो तुमने शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा वो मैंने पढ़ा। कि देखने में ऐसा भ्रम होता है कि हम दो हैं, अलग हैं। एको अहम द्वितीय नास्ति। जो शिव हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु है वही शिव हैं, जो राम है वही शिव हैं, जो शिव है वही राम है, वही बजरंग है। ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ा दर्शन, जिसको समझना अत्यंत कठिन है लेकिन सुनने में ही अत्यंत सरल लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अहम एक ऐसा भाव है जिसको इंग्लिश में ईगो बोलते हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, उसको छोड़ा जा सकता है। तुम चाहोगे कि उसको नष्ट कर दे, असंभव है। तुम्हारे अंदर कभी न कभी किसी न किसी समय पर यह अहम का भाव जागृत हो जाएगा और उस अहम के भाव के कारण तुम अज्ञान के गहराई में डूबते चले जाओगे। तुम्हारे सोने के प्लेट पे धूल जमता चला जाएगा और उसके बाद तुम एक होते हुए भी, शिव से एक होते हुए भी, स्वयं शिव होते हुए भी महामूर्ख हो जाओगे, महाज्ञानी हो जाओगे, महान कष्टों को भोगोगे, महान दुखों को भोगोगे। हम दुख क्यों भोगते हैं? हम दुख इसीलिए भोगते हैं क्योंकि हम अपना स्वरूप पहचानना भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम स्वयं साक्षात शिव हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये सावन का पावन मास आज से आरंभ हो गया है। महादेव का मास माना जाता है। इसमें दूध और बेल पत्रों से उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, उनका ध्यान धरा जाता है ताकि हम अपने विकारों से छूट सकें, हमारे अंदर के जितने भी अहम हैं वो नष्ट हो सके, हम उनसे छूट सके। और जब अहम नहीं रहेगा तो हम सिर्फ शिव ही रह जाएंगे। बिल्कुल, अहम ही हमें विश्वजीत प्रताप सिंह बनाता है, अहम ही हमें युगल किशोर भारती बनाता है। हमें इसका त्याग करना होगा। अहम को छोड़ना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि इसके लिए सबसे प्रथम अपने मन को बांधना पड़ता है। बिल्कुल, मन को जब तक आप नहीं बांधिएगा आपका अहम नहीं छूट सकता, नहीं छूटेगा। और मन को बांधना बहुत ही दुष्कर है। वायु को बांधने जितना दुष्कर मन को बांधने जितना दुष्कर। मन को इससे नहीं बांधा जा सकता है। मन के बारे में कहा गया है कि मन एक बंदर के समान है, और वो बंदर जिसे मदिरा पिला दी गई हो। तो बंदर तो ऐसे ही स्वभाव से इतना चंचल होता है, सोचो कि उसे मदिरा पिला दी जाए तो वो कितना चंचल हो जाएगा। और उससे भी कोटि कोटि यानी करोड़ों गुना अधिक चंचल ये मन है।
तो इस मन को बांधना बहुत ही कठिन है। इसको बांधा जा सकता है तो केवल और केवल भक्ति की डोर से। बिल्कुल एकदम सही बात। बिना भक्ति की डोर से इसका आलिंगन किए ये मन बंधाएगा नहीं। और जब भक्ति की डोर से मन को बांधकर इस पर वश कर लिया जाता है, इसको अपने वश में कर लिया जाता है, तब यही मन नंदी की समान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के समक्ष देखता है। वो और कहीं नहीं देखता है, वो किसी भी विषयों में नहीं देखता है, किसी भी प्रकार की इच्छाओं में व्यक्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शिव के समक्ष रहता है, शिव के भक्ति में रहता है, शिव की भक्ति में रहता है, शिव की भक्ति में रहता है। तो आइए हम भी अपने मन को बांधें और गाना गाएं या कहें कि भजन गाएं कि मन के बहकावे में नाया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।